हम सब जानते हैं कि समुद्र बेहद विशाल होता है। यहाँ दूर दूर तक पानी ही पानी दिखाई देता है और धरती का 97% हिस्सा महासागरों से ही ढका हुआ है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये समुद्र कितना गहरा होगा? हाउ डीप द ओशन? पर बहुत कम लोग इसका जवाब जानते हैं। एक लाइन में बताना हो तो हम यही कहेंगे कि समुद्र बहुत गहरा है। इस बहुत का अंदाजा लगा पाना किसी के लिए भी नामुमकिन सा है, क्योंकि समुद्र इंसान की सोच से भी ज्यादा गहरा है। समुद्र की गहराई में क्या है, इसके बारे में हम लोगों को आज भी कोई आइडिया नहीं है। इनफैक्ट हम समुद्री जीवों में भी सिर्फ गिने चुने नाम ही जानते हैं, जैसे व्हेल, शार्क एक्सेट्रा, जबकि एक्चुअल में समुद्री दुनिया इससे बहुत बड़ी है। इतनी गहरी कि दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट भी इसके अंदर कहीं खो जाए, हमें पता ही नहीं चलेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी में इतनी तरक्की के बावजूद आज तक हम समुद्र के सिर्फ 5% हिस्से के बारे में ही जान पाए हैं। क्या आपने कभी समुद्र के अंदर रह रहे जीव जंतुओं के जीवन की कल्पना की है? यकीन मानिए, समुद्र अपने आप में इतने रहस्य समेटे हुए है जिसका आपने अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। तो चलिए आज समुद्र की इन असीम गहराइयों में एक गोता लगाते हैं और जानते हैं कि असल में समुद्र कितना गहरा है और उसके अंदर वो कौन सी दुनिया बसती है जिससे हम सभी अनजान हैं। दोस्तों, वैसे तो समुद्र के अंदर बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, लेकिन ये सारे जीव जंतु पूरे समुद्र में कहीं भी नहीं रह रहे होते, बल्कि अलग अलग गहराइयों पर अपने लिए अनुकूल एनवायरमेंट में इनका ठिकाना होता है। मसलन कुछ मछलियां और समुद्री पेड़ पौधे सतह के पास कम गहराई में पाए जाते हैं, जबकि कुछ स्पीसीज को देखने के लिए काफी गहराई में जाना पड़ता है। तो चलिए समुद्र की सैर पर चलते हैं। समुद्र के सरफेस के नीचे लगभग 40 मीटर तक जाने पर हमें स्विमर्स और स्कूबा डाइवर्स के अलावा कुछ छोटी छोटी मछलियां देखने को मिलती हैं। ये वो गहराई है जहां बिना किसी खास इक्विपमेंट के बड़े आराम से तैर सकते हैं। लेकिन इसी गहराई के बाद असली समुद्री दुनिया शुरू होती है, क्योंकि इसके नीचे जाने पर समुद्र के अंदर दबाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इंसान के लंग्स पर काफी प्रेशर पड़ने लगता है। इसलिए समुद्र में मजे लेने के लिए जाने वाले लोग समुद्र के अंदर इतनी गहराई तक ही जाते हैं। हालांकि कुछ गोताखोर ऐसे भी होते हैं जो 300 मीटर की गहराई तक बिना किसी इक्विपमेंट के जा सकते हैं, लेकिन ऐसे गोताखोर रेयर ही होते हैं। इनमें से ज्यादातर की जान भी चली जाती है। इसके बाद 500 मीटर यानी आधा किलोमीटर की गहराई पर आपको ब्लू व्हेल्स देखने को मिल जाएंगी। आपको बता दें कि ब्लू व्हेल्स समुद्र के अंदर गहराई तक ही जा सकती हैं। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या होगा अगर कोई ब्लू व्हेल इससे ज्यादा गहराई के अंदर चली जाए। तो देखिए, अगर कोई ब्लू व्हेल इससे ज्यादा गहराई तक जाती है तो समुद्र के दबाव की वजह से उसके गिल फट सकते हैं। हैरानी हो रही है ना कि इतनी बड़ी मछली की मौत पानी के दबाव से कैसे हो सकती है, लेकिन इस गहराई पर आके आपके लंग्स पर उतना ही प्रेशर होता है जितना कि कार को आपके ऊपर रख देने पर। इसके बाद थोड़ा और नीचे जाने पर करीब 535 मीटर की गहराई तक हमें समुद्री पेंगुइन्स देखने को मिलते हैं। इतना नीचे जाने के बाद भी अगर आप में थोड़ी हिम्मत बाकी रहती है तो थोड़ा और नीचे जाने पर करीब 700 मीटर की गहराई में आपको खतरनाक पनडुब्बियां देखने को मिलेंगी। असल में दुनिया के कई देश सीक्रेट रूप से अपनी पनडुब्बियां समुद्र के अंदर रखते हैं। इन न्यूक्लियर सबमरीन के सामने अगर हम गलती से भी आ गए तो बिना एक पल की देरी के हमें उसी समय खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए समुद्र के अंदर इस गहराई तक जाने के लिए आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। बिना परमिशन आप इस जोन में नहीं जा सकते। इसके बाद करीब 130 मीटर और अंदर जाने पर यानी समुद्र में 830 मीटर की गहराई में पहुंचने पर आप इतना नीचे पहुंच जाते हैं जितनी गहराई पर दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग यानी बुर्ज खलीफा पूरी तरह से डूब सकती है। इसके बाद अगर आप थोड़ा और नीचे जाएं, करीब 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की गहराई पर, तो वहां सूर्य की किरणें तक समुद्र के अंदर पहुंचना बंद हो जाती हैं। यानी अगर इतनी गहराई पर आप दिन में भी गए तो आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। इनफैक्ट इस गहराई में देखने के लिए आपको अपने साथ लाइट का इंतजाम करके जाना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इतनी गहराई पर आपको जीव जंतु देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ एक अलग ही समुद्री दुनिया बसती है। 1000 मीटर की गहराई पर आपके लंग्स पर इतना प्रेशर पड़ने लगता है जितना कि ट्रक को आपके शरीर पर रखने पर होगा।
और आगे जाने पर हम 1200 मीटर की गहराई पर पहुंचते हैं, जो कि समुद्री कछुओं का एरिया आ जाता है। इस गहराई के नीचे आपको समुद्री कछुए देखने को नहीं मिलेंगे। इसके बाद 2000 मीटर यानी 2 किलोमीटर की गहराई में जाने पर आपको एंगलर फिश मिलेगी। ये इतनी गहराई है जहां आपको बिना किसी हाई क्वालिटी टॉर्च के भी कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। शायद इसलिए इतनी गहराई पर रहने वाली एंगलर फिश को नेचर ने खुद ही टॉर्च दी है। असल में इस मछली के सिर पर एक एंटेना होता है जिसमें बल्ब जैसी एक आकृति रहती है जिससे लाइट निकलती रहती है। समुद्र की गहरी दुनिया इतनी अमेजिंग है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। थोड़ा और नीचे जाने पर करीब 2200 मीटर की गहराई में जाने पर आपको स्पर्म व्हेल्स देखने को मिलेंगी। थोड़ा और नीचे जाने पर करीब 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर पर आप डीपेस्ट जोन में पहुंच जाते हैं। यहाँ आपके शरीर के ऊपर पानी का प्रेशर किसी रेलवे इंजन का प्रेशर आपके ऊपर पड़े उतना होता है, या यूं कहें कि यहाँ पानी का इतना प्रेशर होता है कि अगर कोई इंसान इस जगह पर चला जाए तो वो पिचक कर कागज जितना पतला हो जाएगा। इसके आगे 4200 मीटर का डीप लेवल करीब करीब दुनिया के सभी महासागरों का डीप लेवल है। लेकिन दुनिया में कई महासागर ऐसे भी हैं जो इससे भी ज्यादा कहीं गहरे हैं। करीब 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर की गहराई में जाने पर आप हैडल जोन में पहुंच जाते हैं। यहाँ आपके शरीर पर प्रेशर उतना ही होता है जितना किसी जंबो जेट को आपके ऊपर रख देने पर होगा। जब आप थोड़ा और नीचे जाते हैं यानी 8848 मीटर यानी 9 किलोमीटर की गहराई पर, तो इतना नीचे जाने पर माउंट एवरेस्ट भी डूब जाए। इसके बाद अगर आप थोड़ा और नीचे जाते हैं यानी 10,000 मीटर की गहराई पर, तो यहाँ तक तो आप किसी सबमरीन की हेल्प से भी नहीं पहुंच सकते। साल 1960 में 2 वैज्ञानिकों ने एक एडवांस सबमरीन की हेल्प से समुद्र की गहराई में यात्रा करने का प्लान बनाया था। वो लोग लगभग 10,000 मीटर की गहराई तक पहुंच भी गए थे। समुद्र के इतने अंदर इतनी गहराई तक जाने पर उन्हें लगभग 5.5 घंटे का टाइम लगा। लेकिन इस गहराई में पहुंचने पर उनकी सबमरीन पर इतना प्रेशर था कि सबमरीन का ढांचा टूटने लगा। इस वजह से थोड़ी ही देर में उन्हें वापस आना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इंसान 10,000 फीट की गहराई के नीचे कभी गए ही नहीं हैं, बल्कि हम इंसान 10,944 मीटर की गहराई तक जा चुके हैं। इस गहराई को वेस्ट पैसिफिक महासागर में नापा गया था। हो सकता है कि इस जगह का नाम भी आपने सुना हो। इस जगह को मरीना ट्रेंच कहा जाता है। समुद्र के अंदर 11,000 मीटर यानी 11 किलोमीटर की गहराई पर स्थित ये पॉइंट समुद्र के अंदर अब तक का खोजा गया सबसे गहरा पॉइंट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि समुद्र यहीं खत्म हो जाता है, बल्कि समुद्र इससे भी काफी गहरा है। ये तो वो हिस्सा है जिसके बारे में हम इंसान जानते हैं, और ये सिर्फ 5% है। यानी समुद्र का 95% हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में तो हम जानते ही नहीं है। हो सकता है कि फ्यूचर में जब टेक्नोलॉजी और ज्यादा डेवलप हो जाए, हमें और भी ऐसी चीजें देखने को मिलें जो हमारे होश उड़ा दें। हो सकता है कि यहाँ कुछ ऐसे जीव जंतु रहते हों जो काफी विशालकाय और डरावने हों। बाकी बचे हुए समुद्र की दुनिया कैसी होगी ये तो तभी पता चलेगा जब हम समुद्र में इतनी गहराई तक जाएंगे। कुछ वैज्ञानिक तो यहाँ तक कहते हैं कि समुद्र के उस हिस्से में जहाँ हम अभी तक नहीं पहुँच पाए हैं, वहाँ ऐसे ऐसे जीव होंगे जिनके साथ हमारा आमना सामना किसी एलियन के साथ आमना सामना होने से कम नहीं होगा। हो सकता है इतनी गहराई पर वो जायंट मछलियां भी हों जिनके बारे में अभी तक हम सोचते हैं कि शायद वो विलुप्त हो चुकी हैं। वैसे दोस्तों, इस सब के बारे में आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके बताइए। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय कमेंट करके जरूर शेयर कीजिएगा। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे आने वाले न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।